आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बैंक हम कैसे रिकंसाइल करेंगे। एक नया मेथड मैंने आपको आज आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग एंड एक्सेल रिव्यू, और यहाँ पे इनकम टैक्स की रिटर्नें, जीएसटी की रिटर्नें, टीडीएस की रिटर्नें और पार्ट टाइम अकाउंट्स के वर्क किए जाते हैं। अगर किसी ने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे ये नीचे दिए हुए 2 नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन कुछ ही मिनटों में कैसे करें, ये देखिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे आवर बुक्स, हमारे बुक्स का डाटा लिया है, ठीक है। डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। और दूसरी शीट में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट का डाटा लिया है, ठीक है दोस्तों। ये विड्रॉल साइड है और ये डिपॉजिट साइड है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी बुक्स है, जैसे हमने कोई भी चेक इशू की, किसी को पेमेंट करी है, तो वो जैसे हमने किसी को पेमेंट करी है तो यहाँ वो हमारी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर बैंक से पैसा निकला है, ये जो जो 461,395 वाली अमाउंट है, ये बैंक में इस वाली साइड पे आएगी, डेबिट साइड पे। इट मीन्स कि विड्रॉल साइड पे। तो मैं एक साइड आपको बताऊंगा कैसे करना है, दूसरी साइड आप कर लीजिएगा। तो आप आसानी से ये बैंक को रिकंसाइल कर पाएंगे जल्दी से, कुछ ही मिनटों में। ओके दोस्तों, तो ये आवर बुक्स, ये जो ज़्यादा वाली साइड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रेडिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड लेंगे और यहाँ पे हम विड्रॉल साइड लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये मेथड है सॉर्टिंग का। सॉर्ट, डाटा को सॉर्ट करके हम बैंक को रिकंसाइल करना है। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम लिए हैं, आवर बुक्स क्रेडिट साइड और दूसरा है बैंक विड्रॉल साइड, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड होगी और बैंक की विड्रॉल साइड पे जो फिगर है वो आएगी। तो दोनों को हमने मैच करना है। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रेडिट साइड। इसको मैंने कॉपी किया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने कॉपी किया कंट्रोल C करके, ये सॉर्टिंग वाले शीट में गए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक भी आ रहे हैं और सबसे पहले मैं इसको सॉर्ट करूँगा। डाटा पे जाऊँगा, A to Z में जाऊँगा, सॉर्ट करूँगा। यहाँ लिखा हुआ आवर बुक्स क्रेडिट साइड आ गया है, ओके कर दिया। तो ये सारा सॉर्ट हो गया, जो ब्लैंक थे वो हट गया। अगर जीरो होते वो जीरो जीरो ऊपर आ जाती, वो उसको हम डिलीट कर देते। ओके दोस्तों, तो अब बैंक स्टेटमेंट में जाऊँगा। बैंक स्टेटमेंट में विड्रॉल साइड, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं शीट 3 में जाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, इस कंट्रोल V किया, यहाँ पे मैंने एक लाइन इंसर्ट की, कुछ भी ऐसे लिख दिया, सिलेक्ट की, उसके बाद A to Z में सॉर्ट करके गए, ओके कर दिया। तो ये सबसे छोटी ऊपर वाली ऊपर आ गई और बड़ी सबसे बड़ी नीचे वाली, ठीक है। सॉर्ट कर दिया, कंट्रोल X कर लो, यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसको हटा, अब देखिएगा ध्यान से। ये तो पहले तो साफ साफ ही नज़र आने वाला है, ये 210 है ना हमारे बुक्स में। तो यहाँ पे 210 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल X करेंगे, ये D कॉलम है, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया V। एक कॉलम और इंसर्ट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा आवर बुक्स, यहाँ पे मैंने लिखा बैंक। जो डिफरेंस होगा, जिसमें जैसे
ये जो 88 रुपीज़ हैं ये बैंक वाली साइड के आए हुए, यहाँ यहाँ से हमने उठा करके यहाँ पे रख दिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले सेल्स ऊपर लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल माइनस करके शिफ्ट सेल्स अप करेंगे दोस्तों। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पे इसको इन दोनों में डिफरेंस निकाल लेना आपने। प्लस ये 210 रुपये माइनस ये 210 रुपये, एंटर प्रेस किया, जीरो आ गया। अब देखिएगा कंट्रोल सी नीचे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ठीक है दोस्तों, कंट्रोल वी कर लिया, ये आ गए, कितने डिफरेंस आ गए। ये देखिएगा 708, यहाँ पे 850 है। ये वाली फिगर यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, हमारी बुक्स में है तो यहाँ पे रख देंगे। ओके, यहाँ पे फिर कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल्स अप, यहाँ पे फिर वही कंट्रोल सी, ये हम ऐसे हम बैंक को रिकंसाइल करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, और फिगर कौन सी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे 35,000 है, यहाँ पे 40,000 है, और 40,000 यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो हम 35,000 वाली उठा लेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, कंट्रोल माइनस, यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम करेंगे। आगे देखिएगा, ये है 5,01,320 रुपये, यहाँ पे 4,77,825 रुपये, और नीचे आ रहा है 5,01,320 रुपये। यहाँ पे कंट्रोल एक्स करेंगे, ये वाले उठा करके ई वाले कॉलम में रख देंगे, बैंक में है इसीलिए। कंट्रोल माइनस, लो जी, यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, और ये अब आ गई। यहाँ पे है 30,80,483 रुपये, यहाँ पे 30,35,000, और यहाँ पे 36,260 रुपये, 31,32,000, 22,435 रुपये, और यहाँ पे बराबर है। तो ये चारों उठा लीजिए, कंट्रोल एक्स या यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल एक्स, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, बी वाली उधर आ जाएगी, तो इसको कट कर देंगे कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल्स अप, ओके, कंट्रोल सी, तो ये आपका। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल माइनस, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कंट्रोल माइनस, ये ऊपर आ जाएंगे, देखना मिलाना इजी हो जाएगा। यहाँ पे उठा लीजिए, पहले ये आगे ऊपर, उसके बाद और देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो आपको पता चलेगा। और देखिए, कोई है फिगर, नहीं। तो हमने यहाँ पे सॉर्टिंग फार्मूले से क्या सीखा है, देखिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारी बुक्स में ये फिगर है 708 रुपये, 30,80,483 रुपये, 36,260 रुपये, ये बैंक की जो बैंक में जो फिगर है वो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। तो बैंक में क्या है, ये
जो फिगर है 88 रुपीज़ की, ये हमारे बुक्स में नहीं है। इट मीन्स कि ये वाली हमने ये जो हैं हमने एंट्री नहीं डाली है, और ये वाली भी हमने एंट्री नहीं डाली है। लेकिन ऐसे हमने यहाँ पे नहीं जाना है। हम सबसे पहले देखेंगे 708 रुपये, ये है हमारी बुक्स में। ये बुक्स खोली, यहाँ पे सर्च करेंगे कंट्रोल F से 708 रुपये कहाँ पे हैं। 708 रुपये ये पड़े। यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ येलो का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 30,80,483 रुपये ये ढूंढ लेंगे। तो इसको भी कलर कर देते हैं। फिर हम जाएंगे तीसरी, देखेंगे 36,260 रुपये। ₹36,260। तो इसको क्लोज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे डाटा में जाके, यहाँ पे ना फ़िल्टर बाई कलर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे येलो कर दीजिए। ये वाली फिगर हमें नहीं मिली है, तीन फिगर जो है वो हमें नहीं मिली है बैंक में। हमने तो एंट्री डाली हुई है बट बैंक में नहीं है, कैसे नहीं आई वो भी बताएंगे आपको। उसके बाद ये 88 वाली सारे की सारी येलो कर लीजिए, यहीं पे बड़ी होगी ये बात। उसके बाद है 35,000 की हम देख लेते हैं। ये देखिए 35,000, इसको येलो कर देते हैं। उसके बाद अब 4,77,825 रुपये, तो इसको भी येलो कर देंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 30,45,483 रुपये, 30,45,483, ये देखिएगा, इसको भी येलो कर दूंगा मैं। एक रह गई है हमारी 31,22,435 रुपये, 31,22,435। तो इसको क्लोज कर दिया। ओके दोस्तों, इसको भी यहाँ पे भी हम फिल्टर लगा लेते हैं। डाटा में जाएंगे, फिल्टर, यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर कर लेंगे। ये जो येलो फिगर्स है ये हमारे बैंक में है, और ये जो है हमारी बुक्स में है। तो हम देखेंगे कि ये बैंक में जो फिगर है वो हमने नहीं डाली है, वो बुक में हम फिगर डालेंगे जो बैंक में है, बुक में नहीं है। और जो बुक में है वो बैंक में देखेंगे कब पास हुआ है कब नहीं। अब मैं देखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। ई नेट चार्ज बाय बैंक, ये क्या लिखा है 708 रुपये 10/11 की एंट्री है। बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये 88 रुपीज़ डाले 10/11 की, ये भी है। इसका ना टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लिया, ये टोटल आ रहा है 708 रुपये। इसका टोटल कर लीजिएगा, 708 रुपये ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 760 रुपये ये मिल गया हमारा। इसको फिर फिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिल गई ना फिगर हमें, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, हटा दिया। उसके बाद ये एंट्री है 4,77,000 रुपये की, 31,22,000 की। ये किसी को ना ये एम्प्लॉइज़ लोगों को सैलरी पे करी है 11/11 को। इस दो बार करी, एक वेजेस होगी एक सैलरी होगी ना, तो इसका टोटल कर लीजिए।
इसके टोटल करते हैं प्लस 4,77,825 रुपये प्लस 31,22,435 रुपये। ये फिगर बन गई आपकी, ये आपकी फिगर बन गई है 36,260 रुपये। तो यहाँ पे 36,260 रुपये है ही है, इसका मतलब यही सैलरी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सैलरी, ठीक है। तो इसको भी हम नो फिल कर देंगे। इट मीन्स ये दोनों फिगर का टोटल 36 लाख है, ये सैलरी पे करी हुई है, इसका मतलब हमने एंट्री डाली हुई है, ठीक है दोस्तों। अब दोनों को अब ये वाली फिगर देखिएगा, प्लस करेंगे 35,000, ये भी सैलरी पे करी हुई है, प्लस करेंगे एडवांस होगा 30,80,483 रुपये सैलरी लिखा हुआ है, 30,80,483 रुपये, ये भी मिल गए। इट मीन्स कि हमारा बैंक ये है जो रिकनसाइल हो गया, हमारा बैलेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप अब दूसरी साइड को भी मिलाइएगा। अब ये वाली साइड जो है वो हमारी डेबिट साइड और बैंक की क्रेडिट साइड, जो डिपॉजिट साइड है बैंक की डिपॉजिट साइड होगी हमारी डेबिट साइड, दोनों आपस में मैच करेंगे। क्रेडिट साइड और बैंक की विड्रॉल साइड के साथ मैच की जाएगी और हमारी डेबिट साइड बैंक की डिपॉजिट साइड के साथ मैच की जाएगी। जब दोनों में वेरिएंस नहीं हो, इट मीन्स कि हमारा बैलेंस जो है बुक्स में आ रहा है और जो बैंक का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, मंथ एंड का, तो वो दोनों बराबर होंगे, उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि वो दोनों जो आपने क्रेडिट और विड्रॉल साइड मिलाई है, डेबिट और डिपॉजिट साइड मिलाई है, उन दोनों में फ़र्क होगा ही होगा, वो आपको फ़र्क निकल आएगा। अगर दोनों पहले बैलेंस देख लीजिए, नहीं फ़र्क है तो मिलाइए, अगर फ़र्क नहीं आ रहा है तो नहीं मिलाना है, अगर फ़र्क आ रहा है तो दोनों को मिलाइए और दोनों में फ़र्क निकलेगा। तो इस तरह के सॉर्टिंग के फॉर्मूले से आप यूज़ करके, सॉर्टिंग का फॉर्मूला यूज़ करके आप बैंक को रिकनसाइल कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर किसी ने किसी तरह के हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रिटर्नें, जीएसटी की रिटर्नें, अकाउंट्स के वर्किंग करवाई जाती है, तो अगर आपने इस तरह की कोई भी सर्विस लेनी हो तो मेरे इन दोनों नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस लिए जाएंगे यहाँ से। और मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। अगर किसी ने किस तरह की कोई भी क्वारी लेनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल करके आप लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।